हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का हिंदी संचयन का चैप्टर 4 मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय, जिसके लेखक हैं धर्मवीर भारती जी। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय, इसके जो लेखक हैं जैसे कि धर्मवीर भारती जी, यहाँ पर हमें बताया गया है कि मतलब यहाँ पर ये जो चैप्टर है आपका, ये लेखक धर्मवीर भारती जी की आत्मकथा है। और यहाँ पर इसमें हमें बताया गया है कि सन 1989 में लेखक को लगातार 3 हार्ट अटैक आए, ठीक है। और उनकी जो नब्ज़, सांसें, धड़कन थी वो सब बंद हो चुकी थी। डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था, लेकिन जो डॉक्टर बोर्जेस होते हैं वो हिम्मत नहीं हारते हैं और उनके मृत पड़ चुके शरीर को वो शॉक्स देते हैं। उनके शरीर को वो 900 वोल्ट्स के शॉक देते हैं, जिससे उनके जो प्राण हैं वो लौट आते हैं, लेकिन हार्ट का 40% हिस्सा जो था वो नष्ट हो चुका होता है, ठीक है। उसके बाद उनमें से भी 3 अवरोध थे। तय हुआ था कि उनका जो ऑपरेशन है वो बाद में किया जाएगा। उन्हें घर लाया गया और वहाँ पर लेखक की ज़िद थी, मतलब कि लेखक की ज़िद पर उन्हें उनके किताबों वाले कमरे में लिटाया गया। उनका चलना, बोलना, पढ़ना सब बंद हो गया था। लेखक को सामने रखी जो किताबें हैं उनको देखकर ऐसा लगता था मानो उनके प्राण किताबों में ही बसे हुए हैं। उन किताबों को जब वो देखते थे तो उन किताबों को लेखक ने पिछले 40-50 सालों में जमा किया था, जो अब एक पुस्तकालय का रूप ले चुका था। उस समय आर्य समाज का सुधारवादी पूरे जोर पर था। लेखक के पिता जो हैं वो आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और माँ ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना भी की थी। लेखक जो हैं पिता की जो है अच्छी खासी नौकरी थी, लेकिन लेखक के जन्म से पहले उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। और जो उनकी लेखक का जो घर है, लेखक के घर में नियमित पत्र पत्रिकाएं आती थी, जैसे कि आर्य मित्र साप्ताहिक, वेदोदम सरस्वती गृहिणी, 2 बाल पत्रिकाएं, खास मेरे लिए बाल सखा और चमचम। ये 2 बाल पत्रिकाएं भी आती थी जिन्हें पढ़ना लेखक को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। लेखक जो हैं वो बाल पत्रिकाओं में मतलब बाल पत्रिकाओं के अलावा सरस्वती और आर्य मित्र भी पढ़ने की कोशिश करते थे। लेखक को सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद था। वे पाठ्यक्रम की किताबों से अधिक इन्हीं किताबों और पत्रिकाओं को पढ़ते थे। लेखक के पिता नहीं चाहते थे कि लेखक बुरी संगति में पढ़ें, इसीलिए उन्हें स्कूल नहीं भेजा गया और शुरू की पढ़ाई के लिए घर पर मास्टर रखे गए, ठीक है। 3री कक्षा में जो उनका दाखिला है वो स्कूल में करवाया गया। उस दिन शाम को पिता लेखक को घुमाने ले गए। उन्हें वादा करवाया कि वे पाठ्यक्रम की पुस्तकें भी ध्यान से पढ़ेंगे। 5वीं में लेखक फर्स्ट आए और अंग्रेज़ी में उन्हें बहुत ज़्यादा नंबर आए। इस कारण उन्हें स्कूल से 2 किताबें इनाम में मिली। एक किताब में लेखक को विभिन्न पक्षियों के बारे में जानकारी मिली थी और दूसरे पानी की जहाज़ की जानकारी वाली किताब थी। लेखक के जो पिता हैं वो अलमारी के खाने से अपनी चीज़ें हटाकर जगह उन्होंने बनाई और बोले कि ये अब तुम्हारी लाइब्रेरी है, और यहीं से लेखक की अपनी जो निजी लाइब्रेरी है उसकी शुरुआत होती है। यहीं से उनकी जो निजी लाइब्रेरी की शुरुआत हुई, ठीक है। लेखक के मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी जिसमें लेखक बैठकर किताबें पढ़ते थे। उन्हें साहित्यिक किताबें पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद था, बहुत ज़्यादा उन्हें आनंद आता था उनमें। उन दिनों विश्व साहित्य की किताबों के हिंदी में खूब अनुवाद हो रहे थे, जिससे लेखक को विश्व का भी अनुभव होता था। चूँकि लेखक के पिता की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए वे किताबें घर नहीं ले जा पाते थे, जिसका उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता था। लेखक का आर्थिक संकट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। वे अपने प्रमुख पाठ्यक्रम की पुस्तकें भी जो है सेकंड हैंड ही लेते थे और बाकी की पुस्तकों का सहपाठियों से लेकर नोट्स बनाते थे। लेखक ने किस तरह से अपनी पहली साहित्यिक पुस्तक खरीदी उसका वर्णन किया। उन्होंने उस साल इंटरमीडिएट पास किया था और अपनी पुरानी पाठ्य पुस्तकें बेचकर बीए की पुस्तकें लेकर सेकेंड हैंड पुस्तकें की दुकान पर वो वहाँ पर खड़े हुए थे। पाठ्य पुस्तकें खरीद कर लेखक के पास 2 रुपये बचे। सामने के सिनेमा घर में देवदास की मूवी लगी हुई थी। लेखक उस फिल्म के एक गाना हमेशा गुनगुनाते रहते थे, जिसे सुनकर एक दिन माँ ने कहा, जा फिल्म देखा आ। लेखक बचे 2 रुपये लेकर सिनेमा घर गए। फिल्म शुरू होने में देरी थी। लेखक सामने एक परिचित की पुस्तकों की दुकान के सामने चक्कर लगाने लगे। तभी वहाँ उन्हें देवदास की पुस्तक दिखाई दी। लेखक ने उस पुस्तक को ले लिया। चूँकि पुस्तक की कीमत केवल 10 आने थी, जबकि फिल्म देखने में 1.5 रुपया लगते।
बचे हुए पैसे लेखक ने माँ को दे दिए और उनकी ये जो निजी लाइब्रेरी थी उसकी पहली किताब थी, मतलब ये उनकी पहली किताब थी अपनी निजी लाइब्रेरी की, ये उनकी पहली किताब थी। और आज लेखक की लाइब्रेरी में उपन्यास, नाटक, कथा, संकलन, जीवनियाँ, संस्मरण सभी प्रकार की किताबें हैं। लेखक देश विदेश के महान लेखकों, चिंतकों की कृतियों के बीच अपने को भरा भरा महसूस करते हैं। लेखक मानते हैं कि उनके ऑपरेशन के सफल होने के बाद उनसे मिलने आए मराठी के वरिष्ठ कवि विंदा करंदीकर ने उस दिन सच कहा था कि ये सैकड़ों महापुरुषों के आशीर्वादों के कारण ही उन्हें ये जो पुनर्जीवन है वो मिला है।